वहां पर पहुंचे हैं, साथ ही साथ उनके परिवार से बाकी लोग। सी जोसेफ विजय यहां इतिहास लिखने जा रहे हैं। हालांकि ये जो शपथ ग्रहण समारोह है उससे पहले 3 दिन पहले कई मुश्किलात का सामना भी विजय को करना पड़ा, क्योंकि उनके पास में 107 ही विधायक हैं। वो 2 जगह से चुनाव लड़े, तो ये तो 108 होना चाहिए था, लेकिन 2 जगह से चुनाव लड़े, एक जगह उनको छोड़नी पड़ेगी, तो 107 ही उनके पास थे। लेकिन अब कैसे बाकी जगहों से भी उनको साथ मिला। कांग्रेस ने पहले ही कह दिया था कि वो उनके साथ है, सीपीआई सीपीएम ने भी 2-2 विधायक अपने दे दिए थे, लेकिन अभी भी बहुमत का आंकड़ा नहीं मिल रहा था। 3 बार गवर्नर के पास पहुंचे कि उनके पास में बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन 2 बार नहीं था। आखिर में कल जब वो गवर्नर के पास पहुंचे, उन्होंने बहुमत का आंकड़ा दिया। 120 उनके पास में विधायक हैं, जिससे वो शपथ ले सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जादुई आंकड़ा जो तमिलनाडु के भीतर है वो 118 है, और उसको हासिल करते हुए सी जोसेफ विजय, जिन्हें तमिलनाडु में थलापति विजय के नाम से जाना जाता है, वो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसके लिए ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। किस तरीके से कभी सिनेमा पर चमकते थे, सिनेमा में अपनी एक पहचान बनाई, थलापति के नाम से जाने गए। अगर आप थलापति का यहां पर देखेंगे, गूगल करेंगे, तो उसका मतलब होता है लीडर, लेकिन उनकी जो छवि उनकी मूवीज में रही वो इसी तरीके की रही कि कैसे वो एक्शन मोड में नजर आए हमेशा से एक हीरोइक उनकी छवि रही है, और शायद उसी का उनको फायदा भी मिला। जब वो रैली करते हैं, लोग उनको देखने के लिए आ रहे हैं। वो वक्त जब 2024 में फरवरी में उन्होंने ऐलान किया, अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद जब वो रैली की, 3 लाख से ज्यादा लोगों के आने का दावा किया था, उस एक रैली ने पूरे तमिलनाडु की सियासत को हिलाकर रख दिया था। आप सोचिए, जहां पर 50 साल डीएमके एआईएडीएमके का इतिहास रहा हो, वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो 2 साल पहले, ये देखिए दूसरी तस्वीर आप देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है, क्योंकि गवर्नर को मुलाकात कर रहे हैं थलापति विजय, और फिर से शॉल पहनाई जा रही है। 3 दिन गवर्नर के पास पहुंचे, 2 बार पहुंचे, लेकिन गवर्नर ने बार बार कहा कि आप बहुमत का जो आंकड़ा है उसको जब पार कर लेंगे या उसको छू लेंगे तभी आप सरकार बना पाएंगे। हालांकि इसके बाद भी, शपथ ग्रहण के बाद भी, उनको यहां पर बहुमत साबित करना होगा, फ्लोर टेस्ट देना पड़ेगा। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें देखिए, अभी ये तो अंदर की तस्वीरें हैं जो खचाखच भरा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन जो हमारे सहयोगी बाहर हैं, जो वो बाहर से तस्वीरें भेज रहे हैं, क्या क्रेज है। शायद ही ऐसा क्रेज आपने तमिलनाडु में और किसी के लिए पहले कभी देखा हो। एमजीआर और जयललिता जरूर वो 2 चेहरे रहे जो सिनेमा से आए, सियासत में पांव जमाया। एमजीआर का एक वक्त में जादू रहा, फिर जयललिता 6 बार सूबे की कमान संभालती हैं, वो इस तरीके की लीडर बन के आते, और उसके बाद लगातार डीएमके एआईएडीएमके इन्हीं का गढ़ बना रहा तमिलनाडु। लेकिन इस बार जोसेफ विजय ने कमाल करके दिखा दिया, सभी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया। उनकी माताजी की तस्वीर आप देख रहे हैं, उनकी मां एक बहुत ही प्रसिद्ध सिंगर रही हैं, जो उनका परिवार है उसका ताल्लुकात सीधे सिनेमा से रहा है। उनके राहुल गांधी की तस्वीर दिखाई दे रही है, राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हैं शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए। 5 विधायक कांग्रेस के भी हैं जो समर्थन दे रहे हैं। जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और आज का दिन निश्चित तौर पर तमिलनाडु के लिए ऐतिहासिक होगा। हालांकि चुनौतियों से भरा हुआ भी ये ताज है। अभी तक विजय थलापति के पास त्रिशा, उनकी अच्छी मित्र आपको दिखाई दे रही होंगी, काफी सपोर्ट इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी किया, और जब जीतते हैं 107 सीटें 108 सीटें पाते हैं विजय, उस दौरान भी उनके घर पर पहुंची, उनको बधाई दी। तो अच्छे दोस्तों की गिनती में देखिए त्रिशा की फिर से तस्वीरें आप देखिए, अपने मित्र के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंची हैं, परिवार पूरा वहां पर पहुंचा हुआ है, और विजय थलापति एक इतिहास गढ़ने जा रहे हैं, एक इतिहास लिखने जा रहे हैं। और ये भी हम कहें कि कांटों भरा भी ये ताज है। सबसे पहले तो आपको फ्लोर टेस्ट देना पड़ेगा, फ्लोर टेस्ट आप देंगे कि आपके पास में बहुमत है, वो क्योंकि हालांकि वो दे चुके पेपर पर, तो वो आसान है क्लियर कर लेना, लेकिन आगे क्या, क्योंकि अभी तक जितने भी आपने चेहरे देखे तमिलनाडु के भीतर मुख्यमंत्री पद पर काबिज होते हुए, कहीं ना कहीं सियासत का एक उनके पास में अनुभव था। जयललिता भी एमजीआर के मार्गदर्शन में पहले किस तरीके से चीजों को समझती रही पॉलिटिक्स की, उसके बाद वो 6 बार सूबे की कमान संभालती हैं। लेकिन विजय थलापति सियासत के लिए एकदम न्यू है, और जैसे ही उन्होंने लोगों से समर्थन मांगा, लोगों ने जी भर कर प्यार लुटाया। 107 सीटें झोली में डाल दी, 108 सीटें झोली में डाल दी, और उसके बाद अब वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कैसे कामकाज किया जाएगा, क्या उनकी आइडियोलॉजी रहेगी, पेरियार का जिक्र किया था उन्होंने अपनी पहले भाषण में, जब फरवरी में उन्होंने ऐलान किया था कि वो
ये चुनाव लड़ेंगे, वो राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं, तब पेरियार का जिक्र किया कि हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे जहां पर पेरियार की जो आइडियोलॉजी थी, जिस तरीके से वो तमिलनाडु को आगे ले जाना चाहते थे, तो क्या उनकी आइडियोलॉजी रहती है, क्या वो बदलाव सियासत में करते हैं, देखना होगा। पूरी तरह से है सी जोसेफ विजय को मुख्यमंत्री तमिलनाडु के क्या कहते हुए यहाँ पे लोग दूर दूर से आए हैं उनसे उनको देखने के लिए, ताकि वो जब शपथ ग्रहण करेंगे यहाँ पे तो उनकी जो इच्छाएं, उनकी जो सपने हैं वो पूरे हो जाए। आप दिखा सकते हो कि जितने हजारों में तादाद में पुलिस की यहाँ पुलिसकर्मियों की उनकी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है, उसके आगे देख सकते हैं लोग लाइन पे खड़े हैं। करीब 1 किलोमीटर दूरी पे लोगों को सिर्फ वो जाने दे रहे हैं जिनके पास पास हो। अगर मैं दिखा सकती हूँ, जिन के पास ऐसे पासेस हों उनके पास, उनको ही यहाँ पे आने की परमिशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले तमिल में है और यहाँ पे ये तस्वीरें आप देख रहे हैं स्टेडियम के अंदर की तस्वीरें, जहाँ पर विजय पहुंच चुके हैं। ये देखिए मंच पर पहुंचे हैं और क्रेज देखिए आप किस तरीके से उनके लिए ये शोर सुनाई दे रहा है। राहुल गांधी वहां पर मौजूद है। hearty welcome to the Honorable Chief Minister Designate Thiru C. Joseph Vijay. जोसेफ विजय आज तमिलनाडु में सियासत की नई इबारत लिखने जा रहे हैं। यूं तो तमिलनाडु ने पहले भी स्टार्स को सिर माथे बिठाया है, लेकिन जिस तरीके का प्यार विजय को मिला, तमिलनाडु के सियासी इतिहास में किसी को भी पहले ऐसा प्यार नहीं मिलता दिखाई दिया है। एमजीआर और जयललिता के बाद लंबे समय बाद आप किसी को इस तरीके, देखिए उनकी माताजी की खुशी आप देखिए, निश्चित तौर पर उनका भी संघर्ष रहा। त्रिशा उनकी मित्र, उनकी तस्वीरें खुश होती हुई। ये देखिए थलापति कुछ इसी अंदाज में, जब फरवरी में उन्होंने रैली की थी, कुछ इसी अंदाज में स्टेज के बीच से निकल कर आए थे और ये लहराते हुए कि बताते हुए कि वो सियासत में कदम रखने जा रहे हैं। बाकी सियासतदान थोड़े खबरदार हो जाएं। और यही फैन फॉलोइंग, यही उनकी छवि, यही उनकी राउडी छवि, यही उनकी हीरो वाली छवि जो अक्सर उनकी फिल्म्स में दिखाई देती रही है, वो लोगों के जहन में इतनी घर कर जाती है, लोगों को इतनी पसंद आती है कि उन्हें उम्मीद होती है कि अगर वो सियासत में भी आते हैं तो ये उनकी हीरो वाली छवि, वो उसी तरीके से काम करेंगे, वो उसी तरीके से सोशल मुद्दों पर ध्यान देंगे जिस तरीके से वो अपनी फिल्मों में देते रहे हैं। लास्ट मूवी उनकी आप देखिए, लियो उस मूवी का नाम था। बहुत बड़ा जोखिम उस वक्त भी उन्होंने उठाया था थलापति विजय ने कि कश्मीर के मुद्दे पर, एक सोचिए दक्षिण के व्यक्ति ने कश्मीर के मुद्दे पर फिल्म बनाई थी, वो भी एक जोखिम भरा कदम कहा जा रहा था। उस दौरान जो सिनेमा के पंडित हैं, दिग्गज हैं, वो कहते हैं कि बहुत जोखिम भरा कदम था, लेकिन थलापति विजय शायद इसीलिए जाने जाते हैं कि वो ऐसे जोखिम भरे कदम उठाते हैं कि उस फिल्म में 600 करोड़ का सबसे बड़ा कारोबार अगर किसी फिल्म ने किया था तो वो वही फिल्म थी। और उसी के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अब सियासत में एंट्री लेने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा डेंट अगर किसी को लगा तो वो दो तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी डीएमके और एआईएडीएमके, जो तमिलनाडु की सबसे कद्दावर पार्टी कही जाती थी, जिनको कहा जाता था कि तमिलनाडु की सियासत का आप जिक्र करेंगे तो इन दो पार्टियों के बिना उसका जिक्र नहीं हो पाएगा। इन दोनों पार्टियों को पीछे छोड़ देना इतना आसान नहीं था, लेकिन विजय थलापति वो व्यक्ति निकलकर सामने आए जिन्होंने दोनों पार्टियों को किस तरीके से पीछे छोड़ दिया। लेकिन फिर कहेंगे कि ये जो ताज है वो थोड़ा सा मुश्किल भरा भी है, क्योंकि उनके पास में सियासत का वो अनुभव नहीं है, सरकार चलाने का वो अनुभव नहीं है। क्या वो नए अनुभव के साथ सरकार को और बेहतर तरीके से चलाएंगे, प्रदेश को नए आयाम पर ले जाएंगे? क्या उनकी आइडियोलॉजी रहने वाली है और किस तरीके से वो प्रदेश के लिए काम करने वाले हैं? जो ये तस्वीरें हैं अंदर से आती है, जरा हूटिंग आप सुनिए, क्रेज देखिए विजय थलापति का। हिंदी राज्यों से अलग तासीर होती है दक्षिण भारत के राज्यों की सियासत की। हिंदी राज्यों की जो पद्धति है, जो तस्वीर है, देखिए लगातार होता हुआ ये शो, जब जब कैमरा थलापति पर पहुंचता है, विजय पर पहुंचता है, कितने उत्साह में उनके फैंस दिखाई देते हैं। उनके माता पिता, माँ एक सुप्रसिद्ध गायिका हैं, वो हिंदू समुदाय से आती हैं और पिता कृष्ण समुदाय से आते हैं। और शोभा
चंद्रशेखर उनका नाम है, और पिता एक मशहूर प्रोड्यूसर हैं। और एक्टिंग से नाता विजय थलापति का बचपन से रहा है। बचपन में ही एक फिल्म में वो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम कर चुके हैं, तो सिनेमा से बहुत बड़ा उनका ताल्लुकात रहा है। शायद सिनेमा की वही पहचान थी जो उनको लोगों के बीच जब लेकर गई तो इतना प्यार, भरपूर प्रेम उनको मिला है। 2 फरवरी 2024 को जब वो ऐलान करते हैं, तमिला वेट्टी कड़गम, ये उनकी पार्टी का नाम है, TVK। राजनीति के लिए एक्टिंग को पूरी तरह से उन्होंने छोड़ दिया। थलापति के नाम से मशहूर हैं क्योंकि उनकी फिल्म्स को जब आप देखेंगे, उनकी फिल्म्स में जैसे जो उनकी गिल्ली फिल्म रही जिसमें त्रिशा उनकी को स्टार थी, ये फिल्म उनके लिए गेम चेंजर साबित हुई थी। यही वो फिल्म थी जिसमें उनकी वो 2004 की ये फिल्म जो छवि निकलकर सामने आती है थलापति की, वो एक Ladies and gentlemen, we extend a hearty welcome to the Honorable Governor of Tamil Nadu. பதவியேற்பு விழாவிற்கு வருகை தந்துள்ள மாண்பு ஆளுநர் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். பதவியேற்க உள்ள மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு இன்னும் சற்று நேரத்தில் பதவியேற்க உள்ள மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களை அறிமுகப்படுத்துகிறார். उसके बाद आप The Honorable Chief Minister Designate will introduce the Honorable Ministers Designate to the Honorable Governor. लेते हुए देखेंगे, ये इंट्रोड्यूस कराते हुए जो सभी लोग आज यहाँ पर शपथ लेने वाले हैं। लेकिन TVK अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में कैसे अपनी हुजूम को जो उनकी रैली में उमड़ता है उसको वोट में तब्दील कर देती है। आमतौर पर देखा जाता है कि कोई स्टार अगर रैली कर रहा है तो उसके लिए जो हुजूम उमड़ा है वो वोट में तब्दील नहीं हो पाता, लेकिन विजय वो चेहरा है जो उस भीड़ को वोट में तब्दील करने में कामयाब रहे। जितनी भी भीड़ उमड़ी, ये कहा जाता है कि जो फरवरी में उन्होंने रैली की थी उसी भीड़ ने हिलाकर रख दिया था, सबको चौंका दिया था कि Ladies and gentlemen, और ये we humbly request all of you to kindly rise up for the national song Vande Mataram, followed by national anthem, followed by Tamil Thai Vaalthu. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sufalam Malayaj Sheetalam Sasya Shamalam Mataram Vande Mataram Suprajotsnam Pulakitayamini Pullakusumita Drumadala Shobhini Suhasini Sumadura Bhashini Sugadam Varadam Mataram Vande Mataram Koti Koti Kanta Kala Kala Ninada Karale कोटि कोटि मुझे धृत कर करवाले के बोले माँ तुम्हें आ बोले बहुबलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदलवारिणी मातरम वंदे मातरम तुम्ही विद्या तुम्ही धर्मा तुम्ही हृदि तुम्ही मर्मा त्वं हि प्राणाः शरीरे बहुते तुम्ही मा शक्ति हृदये तुम्ही मा भक्ति तोमारोय प्रतिमा घड़ी मंदिर